बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सौभाग्यशाली प्रेमी गुरमुखों, भगवान श्री कृष्ण जी ने फरमाया है कि मैं हर युग में इस धरा पर अवतार लूँगा, क्योंकि हर जीव के संग वो परमात्मा है। वो हर जगह पर डिफरेंट प्लेस पे डिफरेंट अवतार लेते हैं, अलग अलग अवतार लेते हैं हर अलग अलग जगह पर। और अवतार लेकर जो उनकी शरण चरण में जाता है और उनका वो कल्याण कर देते हैं, वो जीव को हर तरह से उसको सुख शांति और हर चीज़ उसको मिल जाती है। पर हमें अपना जब तक मन और बुद्धि भगवान के समर्पण नहीं करेंगे, तब तक हम ये दुनियावी चीज़ों में फंसे रहेंगे और दुख ही दुख भोगेंगे, हमें सुख नहीं मिलेगा। क्योंकि संत महापुरुष एक ही चीज़ फरमाते हैं कि आप नाम जपो, जो आपको नाम दिया है ये नाम जप कर अपने बुद्धि और मन ये हमारे समर्पण कर दो, ताकि आपका कल्याण हो सके। क्योंकि जहाँ पर हम अपना मन और बुद्धि जो है अपने पास रखते हैं, इसलिए हमारे अंदर मैं और मेरी और अहंकार फंसा रहता है। ये जो मैं मेरी अहंकार जो फंसा रहता है, ये अहंकार ही एक जहाँ पर मैं मेरी अहंकार होगा वहाँ पर प्रभु नहीं होंगे। क्योंकि जहाँ पर अब देखो, जहाँ पर रोशनी है वहाँ पर अंधेरा कैसे रुक सकता है। तो इसलिए हर चीज़ का एक स्वभाव है। जब हमें अपना मन निर्मल करना है तो हम कहाँ जाएंगे? सत्संग आश्रम में जाएंगे, सत्संग सुनेंगे, तभी हमारा मन निर्मल होगा। अगर हम किसी और नाइट क्लबों में जाएंगे, कहीं और जाएंगे, तो वहाँ जाके तो हमारा मन निर्मल नहीं होगा। तो अब देखो, अगर कपड़े साफ कराने हो तो कहाँ जाना पड़ता है? धोबी के पास। धोबी को जब तक कपड़ा नहीं देंगे तो साफ कैसे होगा? तो जैसे सुनियारे के पास जाएं, जब तक सोना वो जमी भट्टी में नहीं तपाएगा, तब तक वो उसके आभूषण कैसे बनाएगा? ऐसे ही अगर कुम्हार के पास जाएं, जब तक वो मिट्टी को गीली नहीं करेगा, भिगोएगा नहीं, बनाएगा नहीं, तो उसके बर्तन कैसे बनेंगे? इसी तरह संत महापुरुषों के पास हमें जाकर अपना मन और बुद्धि उनको दे देनी चाहिए। जब हम मन और बुद्धि को उनको दे देंगे तो वो इसको साफ करके एकदम क्लीन करके वो हमें ये बता देंगे कि संसार की सब चीज़ें नश्वर हैं, ये जितने रिश्ते नाते हैं ये सब नश्वर हैं, ये हमारे साथ कोई भी चीज़ जाने वाली नहीं है। तो वो हमें इस काबिल बना देते हैं ताकि हम संसार के अंदर हमें ना दुख का पता लगे तो ना सुख का पता लगे। हम 24 घंटे उस परमात्मा को हमेशा याद करके अपने जो जीव का कल्याण करें। अब देखो, एक सेठ था। अब सेठ जो था अपने काम के लिए काशी से कानपुर गया। जब कानपुर में गया, अपना काम कर रहा था, तो किसी ने पूछा, भाई सेठ जी आप कहाँ से आए हो? उन्होंने बोला मैं काशी से आया हूँ। उन्होंने बोला वही काशी जो श्री कबीर साहब जी की है। अब वो सेठ बड़ा हैरान हुआ, कहने लगा मैं इतना धनी आदमी और वो इतना गरीब आदमी, तो मैं बताऊं तो मेरी तो बेइज्जती हो जाएगी। वो चुपचाप रहे। वहाँ से जब फिर वो लखनऊ गए, कानपुर से जब कानपुर से लखनऊ गए, वहाँ पे भी उन्होंने अपना जो बिजनेस करना था, धंधा करना था, किया। वहाँ पे एक आदमी ने पूछा, भाई आप कहाँ से आए हो? उन्होंने बोला कि मैं काशी से आया हूँ। उन्होंने बुलाया कि काशी वही श्री कबीर भगत
कबीर साहब जी की, संत कबीर जी की, तो वो फिर बड़ा परेशान हुआ। अब वो कहने लगा कि संत कबीर को सभी जानते हैं और मुझे, मैं इतना धनी हूँ, मेरा तो कोई जानता नहीं। अब वो घर पे आया, घर पे आके तो जब काशी में आया तो संतों के पास चला गया। जब संत महापुरुषों के पास गया और उन्हें कहा, महाराज आपको तो कहीं पे भी जाओ सब लोग जानते हैं, हम इतने धनी होते हुए भी हमारी कोई पता वैल्यू नहीं है, कोई पूछता ही नहीं है। फिर संत महापुरुषों ने उन्होंने कहा कि देखो ये जो कुछ है, ये जो है, ये हमारी जो होम मिनिस्टर है, वाइफ है, ये सब उसी की करामात है, हमारा हम कुछ नहीं है। उन्होंने बोला भाई ये कैसे? उसने अपनी वाइफ को बोला भाई एक कुदाल और एक बर्तन लाओ, ले आए। कहने लगा जाओ जाओ अब इसमें मट्टी लाओ, तो मट्टी ले आए। जब फिर उन्होंने बोला घर पे घी है, उन्होंने बोला 1.5 सेर घी है, वो कहते हैं घी भी ले आओ, घी भी ले आई। उसने बोला ये मट्टी में मिला दो, उसने मिला दिया। उसने कहा इसको बाहर फेंक दो, उसने बाहर फेंक दिया। अब वो बड़ा हैरान कि भैया ये क्या कर रहे हैं, ये इनका दिमाग ठीक भी है या नहीं है। अब वो सेठ तो ऐसा ही सोचता रहा। अब वो चला गया तो उन्होंने बोला, जब वो हो गया तो फिर कबीर साहब जी ने बोला आपने कोई देखा, ये जो भगत है, ये जो है ये हमारी भगत है, ये इसने देखो कोई सवाल क्वेश्चन किया, जो हमने बोलते गए वो ये करती गई, इसने आगे कोई क्वेश्चन आंसर नहीं किया। तो जब हम उस संत महापुरुषों को अपना मन और बुद्धि दे देंगे, उनके हुक्म में चलेंगे, उनके हर चीज़ का पालन करेंगे, तो हमारा भी हाल वही हो जाएगा कि जो उनकी वाइफ का था। जो पूर्ण भगत बनते हैं वो संत महापुरुषों की शरण में जाकर अपना सब कुछ उनको त्याग देते हैं, उनको कह देते हैं कि भाई ये सब कुछ है। तो संत महापुरुष हमारे मन को और बुद्धि को वो वापस लुटा देते हैं, वो अपने पास नहीं रखते। जैसे धोबी को कपड़े तो दिए, अब धोबी क्या वो कपड़ों को साफ करके अपने पास रखेगा? नहीं, वो तुम्हें वापस लुटा देगा। अगर सुनार को तुमने जाके सोना दिया तो वो तुम्हें क्या सोना वापस वैसे ही लुटाएगा? नहीं, वो जेवर बना के तुम्हें वापस भेजेगा। तो इतने कीमती जेवर बन जाते हैं वो सोने से। तो ये देखो, तो अनमोल कीमत जो है संत महापुरुष ये जीव को वापस कर देते हैं, उसके मन को, बुद्धि को, और वो कहते हैं जाओ अब जन कल्याण के लिए जाकर सत्संग करो और लोगों का, औरों का भी कल्याण करो। तो देखो संत महापुरुष कितने भोले हैं, वो हमारी हर वक्त रक्षा करते हैं, हमारा ख्याल करते हैं। तो हमें अपना जब तक मन और बुद्धि को उनके हवाले नहीं करेंगे तब तक हमारा कल्याण नहीं होगा। संत महापुरुषों ने हमारे ऊपर इतनी अपार कृपा की, हमारे लिए 5 नियम बना दिए, श्री आरती, पूजा, सत्संग, सेवा, सिमरन और ध्यान। जो श्रद्धा सहित करे निश्चय हो कल्याण। जिस परिवार के अंदर ये 5 नियमों की पालना होती है उस परिवार में सुख ही सुख रहते हैं, कोई दुख नहीं आता, कोई क्लेश नहीं आता, कोई गरीबी नहीं रहती, कोई बीमारी नहीं आती। देखो उन्होंने तो हमारे ऊपर इतनी अपार कृपा की, पर हमारी ड्यूटी बनती है कि हम उनके नियमों का पालन करें। जगह जगह पे उन्होंने सत्संग आश्रम बना दिए हैं, ऑल ओवर वर्ल्ड में बना दिए हैं, देश में विदेश में। तो हमें वो सत्संग आश्रम में जाना चाहिए, सत्संग में जाना चाहिए, ताकि हमारी बुद्धि जो है निर्मल हो सके। उन्होंने तो हमारे ऊपर इतनी अपार कृपा की, तो अगर हमने अपने मन को ये संसारिक में दुनियावी चीज़ों में लगा दिया, मोह माया में फंसा दिया, अहंकार में फंसा दिया, हर चीज़ मेरी है, मेरी है, मैं हूँ, अगर यही करते रहे तो हमें 84 से कोई नहीं बचा सकता। हम फिर जाकर उसी 84 में फंस जाएंगे जहाँ पे दुख ही दुख है। अगर ये सुख पाना चाहते हो तो संसार हमेशा उस परमात्मा का नाम जपे, उनका जो नाम दिया हुआ है उसको जपे, उनके हुक्म का पालना करे और हमेशा अपना मन और बुद्धि
अपने में मत लगाए, संत महापुरुषों को सौंप दे, जो उनका हुक्म हो उसी को माने, ताकि हमारा हर जीवन जो है, हमारा पूरा जीवन, हमारी पूरी लाइफ, हम अपना भी भला कर सके और लोगों का भी भला कर सके, सबके लिए अच्छा सोचे, अच्छा करे, किसी को चीट नहीं करे, किसी को ब्लफ नहीं करे, किसी को दुख ना दे। हमेशा संसार के अंदर सुखों की कान है संत महापुरुष, उनके हुक्म में बनाए हुए हम चलेंगे, उनके हुक्म में चलेंगे तो हमारे जीवन का कल्याण हो जाएगा, तो हमारा लोक और परलोक दोनों सुखी हो जाएंगे। और ये संसार की सब खुशियां प्राप्त करते हुए जब आनंद के साथ हम उस परलोक को भी जाएंगे जहाँ पे आनंद ही आनंद है। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।